कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्रीन इकोनॉमी, एक हरित अर्थव्यवस्था, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं या इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। पहली चीज आती है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये है कि वो एनर्जी जहां से आती है, वो सोर्सेस, वो रिसोर्सेस ऐसे हों ये एनर्जी को पैदा करने के, जो रिन्यूएबल हो, यानी कि एक बार आप इसका इस्तेमाल कर लें तो फिर आप क्या कर सकते हैं, दोबारा ही आ जाएगा। हवा का इस्तेमाल जितना भी करें, हवा तो हमेशा रहेगी, ये तो खत्म नहीं होगी। यहाँ पर जितना भी आप पिक्चर में देख रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर हरित तरीके से हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स यूज कर रहे हैं। चाहे आप विंड करें, विंड में पावर होता है, हवा होती है। वाटर, पानी बहता है तो बहुत तेज इसमें एनर्जी होती है। सन है, सन तो ऑलमाइटी है, इसकी गर्मी से तो आप वाकिफ हैं, इसकी एनर्जी से आप वाकिफ हैं। अर्थ है अपना, अर्थ का बायोमास जो है, यानी जो पेड़ पौधे जिनका देहांत हो जाता है, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो है इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये तो पोल्यूशन कम करेगा, एक तो चीज है। अब हिंदुस्तान की एक तारीफ करनी पड़ेगी, जितने 10 टॉप कंट्रीज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन करते हैं, जैसे सोलार से रिलेटेड सोलार कुकर हो गया, सोलार बैटरीज हो गया, विंड से रिलेटेड या विंड मिल हो गया, और बायोमास हो गया। एक कंट्री तो ऐसी है पूरे विश्व, उस वहां पर विंड विंड मिल, हर जगह विंड मिल लगी हुई है, उस पूरे कंट्री में वही लगी हुई है। आपको मुझे उसका जवाब देना है, कौन सी कंट्री है वो? ग्रीन बिल्डिंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्डिंग ले और हरा कलर पोत दें उसमें। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये है कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसका जब जब ये चले, जब इस पे काम हो या आप इनमें काम करें, तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से हो, साथ में जब ये लोग इसमें आके काम करना शुरू करें, मतलब ये ऑपरेशनल हो जाए, यानी ऑपरेशनल जब हो जाए तब इसमें एनर्जी, वाटर और जितने भी रिसोर्सेज, संसाधन है, उनका बहुत जुडिशली, समझदारी से उपयोग किया जाए। और साथ में वेस्ट जो हो, गंदगी जो पैदा करें आप, यहाँ जो भी लोग हों या ये जो बिल्डिंग पैदा करती है, वो भी कम से कम हो। इसको हरी बिल्डिंग कहते हैं, हरित बिल्डिंग कहते हैं। मतलब ये बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से इतना गर्दा पैदा होता है, इतनी गंदगी पैदा होती है, और इतना पावर यूज होता है कि आप पूछिए मत। और हम अगर 10-10% भी सारी बिल्डिंग कम कर दे तो आप सोचिए विश्व का क्या क्या रूप हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट देखिए, होता यह है कि हम हमारे घर में, हम हैं, मेरे मैं खुद क्या बता रहा हूं, किसी के पास भी अगर 4 लोग घर में हैं तो 4 गाड़ियां होंगी, है ना? एक कार होगी, एक बाइक होगी। साइकिल से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है ना? सबको आराम चाहिए। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, खासतौर पे ये वाले जो हैं, ये इतना नुकसान पहुंचाते हैं एनवायरनमेंट को कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब इतना नुकसान ये पहुंचा रहे हैं तो हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, जिसका एक तो कॉस्ट भी कम हो ताकि सब ले सके, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होगा तो फिर कौन लेगा। दूसरा ये है कि लोग इधर से उधर जा सके। पता चला कि अगर आप इलेक्ट्रिक साधन ले आए, वो केवल 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चलता है एक एक चार्ज पे, तो आप क्यों लेंगे उसको? जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। और एनवायरनमेंट को कम से कम ये नुकसान पहुंचाए, ये हमें आगे के लिए सोचना है। और आप ही लोगों को सोचना है, क्योंकि आप ही आगे की जनरेशन है ना? जो 60-70 के हो गए वो हो गए, अब आपको सोचना है। वाटर मैनेजमेंट, पानी, किसी ने कहा है कि, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, बड़ा अच्छा कथन कहा कि बिन पानी सब सून, ऐसी कोई लाइन कही थी और बड़े दिमाग में बैठी हुई है कि भाई, अगर आपका पानी नहीं होगा और पानी में आप पोल्यूशन कर देंगे, गंदा पानी, जैसे मैंने आपको ये अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बताया, पानी का भी बताता हूं आपको। हमको पानी एक एक बूंद बचाना है। हम नहा रहे हैं, घंटों घंटों नहा रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं, हर दिन गाड़ियां धो रहे हैं। तो गाड़ी गंदी रहेगी तो क्या नुकसान हो जाएगा, लेकिन पानी का जो नुकसान हो वो हर दिन वो क्या होगा। पानी जो भी है उसको रिसाइकल करिए, इस्तेमाल करिए, ताकि दूसरों को वो यूज में आए। वेस्ट मैनेजमेंट, हम करते क्या है, एक काली पॉलिथीन लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो काली पॉलिथीन लिया, उसमें सारा कचरा डाल दिया, उसको बंद करके बाहर रख दिया, और फिर कचरे वाले को फोन किया, अरे भाई साहब आपने कल उठाया नहीं। अरे साहब, इसमें आपने क्या क्या डाल रखा है? इसमें कांच भी है, इसमें आप घर के पपीता काटा उसका भी बीज है, सब कुछ है। तो आप देखिए, जो भी आप गंदगी करते हैं, वेस्ट करते हैं, वो लैंड, वाटर, एयर पोल्यूशन करता ही करता है। तो इसके लिए आप सेपरेट करिए, ड्राई वेस्ट और जो वेट वेस्ट है उनको अलग करिए। और सबसे बड़ी बात, 3 Rs का इस्तेमाल करिए, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करिए। कम से कम इस्तेमाल करिए, जो भी चीजें उसको दोबारा उपयोग करने की कोशिश करिए, और रिसाइकल करिए। बार बार चीजों का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वो गलत है, उससे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज होते हैं। फिर बात आती है लैंड मैनेजमेंट की। लैंड हम कई चीजों के लिए यूज करते हैं, रहने के लिए,
जंगल है लैंड पे, फैक्ट्रीज है, घर, रोड है। तो ग्रीन इकोनॉमी की जहां तक बात आती है, हम यहां पर इस तरीके से यूज करें या इस जमीन का ऐसा इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं बस बड़ा सा जमीन दे दी और उसमें तमाम तरीके की चीजें हो रही है। आपके बिल्डिंग है, चलिए बिल्डिंग बनाना जरूरी है, रहेंगे कहां लोग, पेड़ लगाइए इनके बीच में, साफ सुथरा रखिए इनको, गंदगी जमीन पे मत डालिए और प्रॉपर यूसेज हो। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा एक आदमी है जिसके पास 100 एकड़ में अकेला रह रहा है, एक बेचारा 1 एकड़ में 100 लोग रह रहे हैं, है ना? कहने का मतलब ये है कि जो हरित अर्थव्यवस्था है वो कम से कम रिसोर्सेज यूज करती है, इससे मतलब बिल्कुल मिनिमम, एकदम मिनिमम पॉल्यूशन कम करती है, प्रदूषण कम करती है और साथ में सबके ग्रोथ की बात करती है, सब छोटे से छोटा बड़े से बड़ा।